कि जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ कोई मीडिया नहीं लिखता है, मोदी जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से आज जिला का हालत है। आप एक भी मीडिया को नहीं देखेंगे जिला प्रशासन के खिलाफ बोलते हुए। एक भी वरिष्ठ किसी भी दल का नेता हो वो नहीं बोल रहे हैं, सब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि सब डरे हुए हैं कि लगातार प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जिले के सभी प्रखंड मुख्यालय में अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जल जीवन जो है उसका बहुत ही प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाते और खाते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत का दिन आ गया है। क्योंकि रोज वो कमाते थे और रोज खाते थे, आज ऐसा हालात हो गया उठाने खाने पे मजबूर हो गए हैं। पूर्णिया जिला के लगातार सभी प्रखंड मुख्यालय में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज हम पूर्णिया के 0 माइल में आए हुए हैं और यहाँ पे देखे कि भीड़ भाड़ की जब हमें दिखाई पड़ा तो हमने रुका। एसएम झा यानी श्याम मोहन झा वो फील्ड में लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे थे। इन्हीं क्रम में हमने सोचा कि क्यों नहीं उनसे बात किया जाए और जाना जाए कि क्या परेशानी क्या समस्या है जो सैकड़ों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। क्या वजह है और प्रशासन के द्वारा लगातार पूर्णिया को सुंदर शहर बनाने का काम किया जा रहा है। और कुछ लोगों का जो है कि कुछ मन में शंका भी है, हमारे जो दुकान और मकान को तोड़ दिया गया है तो हम क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि क्या परेशानी क्या कठिनाइयां है। सर क्या परेशानी क्या समस्या है जो आप लोग अपना लोगों को लेकर बात कर रहे हैं? देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से पूर्णिया वासियों के साथ साथ जिला प्रशासन पूर्णिया, नगर आयुक्त पूर्णिया से कुछ दरख्वास्त करना चाहता है। देखिए मेरी मांग एकदम संवैधानिक है। मेरे हाथ में जो आप ये देख रहे हैं बिहार म्युनिसिपल बिल 2007 है, ठीक ना। इसी बिल के आधार पर आज नगर आयुक्त महोदय हमारे पूर्णिया वासियों को चिट्ठियां थमा रहे हैं, धमकी भरे पत्र थमा रहे हैं, जो भी थमा रहे हैं। इस बिल के तहत चैप्टर 6 में फंक्शनल डोमेन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज लिखा हुआ है। इसमें 10 काम दिया गया है म्युनिसिपैलिटी को करने के लिए। सबसे पहला काम है कि आप वाटर सप्लाई को डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पस के लिए करवाएंगे, शुद्ध पानी दिलवाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं आयुक्त महोदय से 46 वार्ड में कितने वार्ड में आपने शुद्ध पानी का व्यवस्था करवाया? क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा, ड्रेनेज एंड सीवेज। पूर्णिया वाटर लॉक्ड हो गई थी 2020 में, लोग अपने अपने घरों में डुबकी लगाने लगे थे। कारण था चारों मुख्य नालों पर अतिक्रमण। आज भी वो अतिक्रमण है। मैं आयुक्त महोदय से जानना चाहता हूं कि उन मुख्य नालों को आप कब साफ करवाएंगे, क्योंकि जो कार्यवाही आज आप कोर्ट के निर्देश पर कर रहे हैं वो जल जीवन हरियाली की कार्यक्रम है। उसमें सबसे पहला जल है, तो आपको सबसे पहले उन नालों को अतिक्रमण मुक्त करवाना था, जिसके ऊपर बड़े बड़े धन्ना सेठ ने अपने कहा ये आपके द्वारा कहा जा रहा है कि अतिक्रमण हटाया जा रहा है सड़क किनारे, लेकिन आपका ये भी आरोप है कि नाले के ऊपर जो घर बना हुआ है वो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहा है। ये नहीं, मेरा सीधी सी बात है कि आप एक तरफ हटात और बलात् कार्यक्रम करते हैं, कोई टाइम नहीं देते हैं किसी को। गरीबों को आप पूछ लीजिए एक एक करके, इन लोगों का दुकान को तोड़ दिया गया। मैं अतिक्रमण का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जल जीवन हरियाली में सबसे पहला था नाला साफ करवाना। तो नाले को आप क्यों समय दिए हुए हैं? आप सार्वजनिक लेटर इशू कर दिए हैं कि नाला मुक्त कर दो, कौन करेगा मुक्त? उस पर आप बलात् कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हैं? एक बात। तीसरी बात जो ये मैं बता रहा था बायलॉज के आधार पर कि आपका उद्देश्य है सभी नगर निगम क्षेत्र में शिक्षा उपलब्ध करवाना, गरीब और वंचित बच्चों को बेहतरीन शिक्षा। कितने स्कूल आपने खोले हैं? आपका उद्देश्य है कि मेडिकल फैसिलिटी उपलब्ध कराना। कितने नगर निगम संचालित मेडिकल केयर सेंटर है, बताइए आप। और ऐसे में सर एक सवाल है कि अभी अतिक्रमण हटाया जा रहा है, प्रशासन का जो साफ साफ कहना है कि हम स्वच्छ और सुंदर पूर्णिया बनाएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि बढ़िया पूर्णिया बने तो अच्छा होगा? सुंदर पूर्णिया से किसको गुरेज हो सकता है? अतिक्रमण का कौन समर्थक हो सकता है? लेकिन मैं आयुक्त महोदय से पूछना चाहता हूँ, क्या आप हाईकोर्ट से ऊंचे हैं, उससे बड़े हैं? हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट निर्देश दिया कि अतिक्रमण को हटाने से पहले गरीबों के जिसके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, इंदिरा आवास मिला हुआ है, उसको दरबदर करने से पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था कर दीजिए। आपने किया? नहीं किया। दूसरा कि जब बिहार सरकार के शहरी विकास मंत्री
श्रीमान आलोक मेहता जी ने स्पष्ट निर्देश दिया एडीएम सबको कि पहले पुनर्वास होगा फिर विस्थापन होगा, तो क्या आप उससे भी बड़े हैं? इन लोगों का ये अतिक्रमण जो आप बार बार आवाज उठा रहे हैं, हमने कई बार देखा भी आपका, तो किन लोगों का ज्यादातर नुकसान हो रहा है? मैं आपके चैनल के माध्यम से बस इतना कहूंगा, नुकसान किसी का भी हो, पूर्णिया का नुकसान ना हो, क्योंकि हमारे गरीब भाई बहन ना तो मंगल ग्रह से अवतरित हुए हैं, ना धरती फाड़ करके निकले हैं। एक ही समय में दो बातें सही नहीं हो सकती है। यदि इसको आधार कार्ड है ये सही है, यदि वोटर आईडी है वो सही है, इंदिरा आवास का लाभ मिला है वो सही है, शौचालय का लाभ मिला है वो सही है, बिजली का कनेक्शन मिला है वो सही है, यह अवैध कैसे हो सकता है? निवासी अवैध कैसे? सरकारी जमीन पर सर घर बना लिया जाएगा तो अवैध कैसे नहीं? मैं कह रहा हूँ कि सरकारी जमीन पर घर बना लिया है तो जो वरीय पदाधिकारियों ने इंदिरा आवास सैंक्शन किया था, कौन सा चश्मा लगाया था? कौन सा चश्मा लगा के उन्होंने इंदिरा आवास दे दिया? बिना आपका निजी जमीन का इंदिरा आवास मिलेगा आपको? है ये सुविधा? नहीं नहीं, ये तो नहीं। तो फिर इंदिरा आवास देने के बाद उसको अवैध आप कैसे कह सकते हैं? जवाब दीजिए आप। यदि कब्रिस्तान टोला वार्ड नंबर 36 आधार कार्ड पर इंगित है, वहाँ सड़क बनी हुई है, वहाँ पोल गड़े हुए हैं और इपिक नंबर पर, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित इपिक नंबर पर अंकित है, तो या तो कब्रिस्तान टोला है, कब्रिस्तान टोला है तब ना आधार कार्ड है, कब्रिस्तान टोला है तब ना वोटर आईडी है। आप कहते हैं कब्रिस्तान टोला अवैध बस्ती है। दोनों बात एक समय में कैसे सही हो सकती है? यदि अवैध है तो आधार कार्ड कौन इशू किया है? अवैध है तो वोटर आईडी किसने इशू किया है? सर आप जो ये मतलब बता रहे हैं, तो इनको लेके आप क्या प्रशासन से या फिर जो नगर आयुक्त जी से उनसे मिले इस सिलसिले में? आपने कहा देखिए, जब तोड़फोड़ शुरू हुआ था उससे पहले 2-4 दिन पहले मैं आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मिला और मैंने उनसे प्रार्थना की, जिलाधिकारी महोदय अभी घर का मुखिया नहीं है और शहर को सुंदर बनाना, फिर से बसाना, आकर्षित करना, ये काम मेयर का है। जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक इसको स्थगित किया जाए। मेयर का चुनाव हो जाएगा, जो व्यक्ति चुने जाएंगे अपने घर का मुखिया के रूप में, वो इस काम को अंजाम देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपका विधायक नहीं बोलते हैं, सांसद नहीं बोलते, आप क्यों बोल रहे हैं? तो इन लोगों ने मुझे ना तो विधायक बनाया है, ना तो सांसद बनाया है, ना ही मेयर बनाया है। मैं एक आम आवाम के रूप में आवाज उठाता हूँ तो ऐसे दाब दिया जाता हूँ, मेरी आवाज दाब दी जाती है। और दूसरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहूंगा कि इन गरीबों की मुखर आवाज बनने के कारण मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या प्रताड़ित किया जा रहा है? ये बात का स्पष्टीकरण 2-4 दिनों के अंदर मैं करूंगा कि किस रूप से मुझे टारगेट पर लेकर के प्रताड़ित किया जा रहा है। उद्देश्य एक ही है कि जिस तरह से मोदी जी के खिलाफ कोई मीडिया नहीं लिखता है, मोदी जी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता है, ठीक उसी तरह से आज जिला का हालत है। आप एक भी मीडिया को नहीं देखेंगे जिला प्रशासन के खिलाफ बोलते हुए। एक भी वरिष्ठ किसी भी दल का नेता हो, वो नहीं बोल रहे हैं, सब चुप्पी साधे हुए, क्योंकि सब डरे हुए हैं। डरने का कारण है, में एक सवाल ये भी है सर, जो रोजमर्रा की जिंदगी में कमाते और खाते हैं, जैसे सब्जी की दुकान लगाना, फल सब्जी, चाय की दुकान लगाना, ऐसे में इन लोगों का भी दुकान तोड़ा गया था। ऐसे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मैं प्रशासन से बस इतना मांग करता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय और आदरणीय शहरी विकास मंत्री के निर्देशों का पालन करते हुए हमारे इन गरीब विस्थापित भाई बहनों का कम से कम आप टेम्पोररी ही सही शेल्टर उपलब्ध करा दें। जब आप इनको, आपने कहा है ना कि सबको देंगे, जितना घर आधार कार्ड वाला एपिक नंबर वाला है सबको पुनर्वास करवाएंगे, तो जब करवाएंगे तब ना, ये मोदी जी की तरफ 15 लाख देंगे कह देने से नहीं ना होगा। गरीब के बच्चे आज ठंडी में ठिकुर रहे हैं, तब तक आप इनके पुनर्वास का व्यवस्था करिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन दुकानदारों ने डर के मारे अपना अपना दुकान समेट लिया, ठेले खुमचे वालों ने, उसका परिवार आज भुखमरी का शिकार हो चुका है, उनके लिए आप भत्ता का व्यवस्था कर दीजिए, खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि प्राकृतिक आपदा आता है, बाढ़ आता है, भूकंप आता है, कोरोना वायरस आया, तो आपने देखा पैकेट पकड़ा नेता सब ऐसे ऐसे फोटो खिंचाता था। नेता हो कि अभिनेता, सोनू सूद हो कि फलाना नेता हो, सबने खिंचाया फोटो। आज जब प्रशासनिक आपदा में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो क्या इतनी संवेदना नहीं होनी चाहिए कि इन लोगों को व्यवस्था कर दे खाने पीने का? इन लोगों को एक चैरिटेबल आप
चला दीजिए खाने पीने का मुहिम, ताकि ये लोग भूखे नहीं मरे, क्योंकि एक भी आदमी यदि पूर्णिया का मरेगा तो पूर्णिया के ऊपर एक धब्बा होगा। मैं स्पष्ट मांग करता हूं प्रशासन से, 3-4 चीजों का मांग मैं कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। नंबर 1 कि त्वरित गति से तत्क्षण इनके पुनर्स्थापना की व्यवस्था हो। नंबर 2 इन लोगों को खाने पीने का व्यवस्था हो। नंबर 3 कि प्रशासन ने कहा कि हम वेंडिंग जोन बनाएंगे, 7 कितने लोगों को दुकान देंगे, उस विजन प्रिंट को, उस ब्लू प्रिंट को वो पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सार्वजनिक कर दें कि भाई यहाँ वेंडिंग जोन बनने वाला है और इन दुकानदारों को इसमें दुकान मिलने वाला है। क्योंकि भविष्य का उम्मीद देख करके ये लोग कुछ दिन जिंदा रह लेंगे, तकलीफ में भी जिंदा रह लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नाले को अतिशीघ्र अतिक्रमण मुक्त करवाए। जो 4 मुख्य नाला है जल जीवन हरियाली के कहाँ पे है सर? पूर्णिया में कहाँ? पूर्णिया का एक नाला रामबाग से होकर गुजरता है, बड़े बड़े धन्ना सेठों का घर उस पर बना हुआ है, बड़े बड़े माननीयों का घर बना हुआ है। तोड़ने की हिम्मत है पहले उसको तोड़ के दिखाइए। लालगंज नाला पर अतिक्रमण है, उसको तोड़ के दिखाइए। चारों मुख्य नाले को तोड़ दीजिए, पूर्णिया वाटर लॉक्ड नहीं होगा। हम आपके साथ हैं। मैं प्रशासन के हर अच्छे काम का सपोर्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सुहर्ष भगत जी ठीक उसी तरह से नाम कमा के जाए जिस तरह से आदरणीय राम सेवक शर्मा जी गए। मैं इनसे आग्रह करता हूँ कि शहर को सुंदर बनाते समय आप सापेक्ष रूप से काम ना करें, निष्पक्ष रूप से काम करें। एसएम झा की क्या बिसात, सारे लोग आपके साथ होंगे या नहीं? शहर सुंदर चाहिए या नहीं? लेकिन इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीरों का घर नाला पर बना हुआ तो नाला नहीं टूटेगा, और गरीबों का घर सड़क पर बना हुआ तो वो टूटेगा जरूर। ये नहीं होना चाहिए। जो फल सब्जी का दुकान के जो तोड़ते हैं उनके लिए क्या? मैं तो यही कह रहा हूँ ना, मैंने जिलाधिकारी महोदय ने सर्वेक्षण भी किया है मेला ग्राउंड का, जहाँ पर लगभग 3-4 हजार दुकान बन सकते हैं, 8,000 दुकान भी बन सकते हैं। वहाँ व्यवस्थित रूप से दुकान को सजा दिया जाए, एक ब्लूप्रिंट साझा कर दिया जाए शहर वासियों को कि हम यहाँ दुकान बनाने वाले हैं, हमारा ये उद्देश्य है। आप लोग घबराहट में ना आए। मैं किसी भी जनता को कभी बहकाता हूँ क्या? बहकाया हूँ अभी तक मैं बहकाया हूँ? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आप आज यहाँ कल यहाँ नहीं रहेंगे। इन गरीब जनता से जरूरत है यहाँ के जनप्रतिनिधियों को। यहाँ जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया के हैं नहीं, उनको क्या मालूम होगा कि पूर्णिया में गरीबी कैसी है, लोग कैसे जी रहे हैं। आयुक्त महोदय यहाँ के हैं नहीं, उनको क्या जरूरत है यहाँ से। लेकिन जो हमारे मुखिया है, जिसे हमने चुनकर के विधायक बनाया है, जिसे चुनकर के हमने सांसद बनाया है, आज उनकी सरोकारहीनता, आज उनका अंतरात्मा क्यों मर गया है? क्यों आज इन लोगों के लिए वो खड़ा नहीं हो रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको अतिक्रमण करने के लिए वो प्रोत्साहित करें, अतिक्रमण मुक्त हो, मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन अतिक्रमण मुक्ति के बाद जो निर्देश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसका भी तो पालन हो, इनका पुनर्स्थापन भी तो हो, इनको कहीं रहने का तो अवसर दिया जाए। क्योंकि ये लोग यदि ठंडी में मर जाएंगे तो क्या यह पूर्णिया के लिए अच्छा होगा? क्या पूर्णिया के इतिहास के लिए यह कितना खतरनाक दिन माना जाएगा? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एसएम झा जी थे। इन्होंने साफ नगर आयुक्त एवं जिला प्रशासन से गुहार लगाते हुए कहा कि जिले में जो गरीब लोगों का जो घर को उजाड़ दिया गया है, उन्हें व्यवस्था किया जाए, नाले पर अतिक्रमण किया गया है, उनको खाली करवाया जाए। हमेशा जिला मीडिया के साथ बने रहिए। जिला मीडिया हमेशा गरीब और मजलूमों की आवाज बनी रहती है। जय हिंद, जय भारत, जय जिला मीडिया।